जब कभी भी आपका मन रनिंग या पढ़ाई में ना लगे तो इस लाइन को ज़रूर पढ़ना। यकीनन आपको खुद से मोटिवेशन मिलेगा। वो एक दिन अचानक किसी रिजल्ट की पीडीएफ में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर, तुम्हारे सारे संघर्ष, सारी परेशानियाँ और सारे प्रश्न चिन्ह का जवाब देगा। बस आप खामोशी से मेहनत करते रहना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी काम कर रहे होंगे बिल्कुल दिल से ईमानदारी से कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जो दिल के बहुत करीब है, यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ, जितने भी पॉइंट आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट कवर कर लेते हैं। आप सबको मालूम होगा जो 60,244 की ट्रेनिंग कराएंगे उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है 18 नवंबर से लगा करके और इन लोगों की जो ट्रेनिंग चलेगी या इनका जो कोर्स चलेगा वो 18 जनवरी तक। तो मान के चल सकते हैं 18 जनवरी तक इन लोगों का जो है 2 महीने तक इनका कोर्स है। उसके बाद में कहीं ना कहीं अपनी जो है 60,244 की ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। तो आप मान सकते हैं 18 जनवरी और इनकी 18 नवंबर से शुरू है, लगभग में 2 महीने चलेगी। फिर उसके बाद में कभी भी इनकी ट्रेनिंग शुरू हो सकती है 60,244 वालों की। ठीक है, आप मान के चलिए फरवरी/मार्च। ठीक है, यानी कि फरवरी मार्च तक ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। अब सवाल आता है कि भाई चलो ठीक है, ट्रेनिंग का तो सब शेड्यूल लगभग पहले से ही तय है, लेकिन रिजल्ट भी आपको पता होगा ऑफिशियली हो चुका है। नवंबर के 3rd वीक में कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट आ जाएगा। 3rd वीक मतलब 15 तारीख के बाद से, और मान सकते हैं आप 25 तारीख के बीच में कभी ना कभी अपना जो है रिजल्ट आ जाएगा। वो आप सब ऑफिशियल देख सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर आपको दिखा देते हैं। ये आप सब ने देख लिया होगा, भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल ट्वीट आया था जिसमें यही बताया गया था कि आशा है नवंबर के तृतीय सप्ताह में। ये जब आप देखेंगे नवंबर के तृतीय सप्ताह में, तो आप मान सकते हैं 15 से लगा करके 25 तारीख के बीच में कभी भी अपना रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है इसको आपने बहुत अच्छे से इसको देख लिया होगा। हालांकि ये आपको पता होगा 2 नवंबर के आसपास में ऑफिशियल अपडेट आया था, तो कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका है कि अपना जो रिजल्ट है वो नवंबर के 3rd वीक में आएगा। ओके, नवंबर के 3rd वीक में भी ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप सबको मालूम होगा आज 13 तारीख हो गई है, उसके बाद में 14, फिर 15, फिर उधर कहीं ना कहीं 3rd वीक लग जाएगा। तो आप मान सकते हैं नवंबर के 3rd वीक में। अब बात कर लेते हैं कि डीवीपीएसटी और फिजिकल कब तक होने के चांसेस हैं। देखो अभी ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं है कि डीवीपीएसटी नवंबर के लास्ट से शुरू होगा या दिसंबर में, लेकिन इतना आप मान के चलिए रिजल्ट आएगा उसके बाद में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। जैसे नवंबर के 3rd वीक में रिजल्ट आएगा अपना, ठीक है, उसके बाद में उतना ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। आप 41,520 भर्ती अगर जानते होंगे, ठीक है, आप उसकी जो है डिटेल उठा के देख लेना, कब उसका नोटिफिकेशन आया था, कब पेपर हुआ था। आप मान सकते हैं 14 जनवरी के आसपास में 2018 में इसका नोटिफिकेशन आता है। 41,520 पोस्ट रहती हैं। इसका एग्ज़ाम जो है 18 और 19 जून 2018 में होता है। फिर उसके बाद में सेकंड पाली निरस्त हो जाती है, उसका पेपर अक्टूबर 25 और 26 3 पालियों में पेपर होता है। उसके बाद में जो इसका रिजल्ट आता है, मतलब रिजल्ट टोटल सबका कंप्लीट आया था, चाहे वो जून की जो शिफ्टें हुई थी या अक्टूबर की, उन सब का मिला के मतलब अच्छे से नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारी प्रक्रिया होके वो दिसंबर में 4 या 5 दिसंबर को रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद में ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं डीवीपीएसटी जो है रनिंग के तुरंत बाद कहीं ना कहीं शुरू हो सकती है। अपना जो है ज़्यादा समय मिलेगा नहीं। ठीक है, और डीवीपीएसटी में जो क्वालिफाई होंगे उनका ही फिजिकल होगा, और फिजिकल के लिए आप जानते ही होंगे अपने जो है ग्राउंड वगैरह सब तैयार होने लगे हैं, आप सब अपडेट देख रहे होंगे। ठीक है, तो अब मतलब अपनी रनिंग विद इन टाइम में कंप्लीट कर लीजिए सभी लोग। ये मत देखिए कि जनवरी में होगा फिजिकल या दिसंबर में होगा, क्योंकि आपको भी मालूम होगा जो ट्रेनिंग कराएंगे उनकी भी नोटिस आ गई है, कहीं ना कहीं उनकी भी ट्रेनिंग शुरू हो गई है और लगभग 2 महीने उनका जो है कोर्स चलेगा। तो उसके बाद में अपना जो 60,244 जो यूपी पुलिस की भर्ती है उन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। तो ज़्यादा बीच में समय है नहीं, लगभग आप मान सकते हैं आधा नवंबर तो हो ही चुका है। ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आएगा फिर डीवीपीएसटी होगी, फिर दिसंबर बचा है अपने पास में और जनवरी। इसी बीच में सारा प्रोसेस होना है, चाहे वो डीवीपीएसटी हो, चाहे वो रनिंग हो, फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट, फिर उसके बाद में मेडिकल, वो सारी प्रक्रियाएं जो हैं इसी बीच के आसपास में कहीं ना कहीं होने वाली हैं। और जो आपको 2018 वाली भर्ती में देखा होगा, दिसंबर में रिजल्ट आया था 4 या 5 दिसंबर के आसपास में, फिर उसके बाद में बहुत फास्ट वे में चीज़ें चली थी। डीवीपीएसटी हो रही इधर और 2 दिन बाद उधर रेस हो रही है, तो इस वे में चली थी। हालांकि वहाँ पे बच्चे कम लिए गए थे, लगभग में आप मान सकते हैं 62 के आसपास में क्वालिफाई किए गए थे। यहाँ पर कुछ बच्चे ज़्यादा, लगभग में 3 गुना के आसपास में, जैसा कि न्यूज़पेपर में खबर आई थी, 3 गुना के आसपास में बुलाए जा सकते हैं। और बाकी ऑफिशियल अपडेट आएगा तभी देखेंगे कितने क्या बुलाए हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि 2.5 गुना से 3 गुना तक बुला सकते हैं। तो आप डीवीपीएसटी मान के चल सकते हैं, डीवीपीएसटी के बाद में तुरंत कहीं ना कहीं अपना फिजिकल होने के चांसेस रहेंगे। तो आप दोनों तरीके से तैयार रहना और दोनों के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहना। अब विद इन टाइम में अपनी रेस वगैरह जो है
कंप्लीट रखो। और बाकी आपकी टाइमिंग कितनी आ रही है कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। अगर और हाँ, कुछ लोग कह रहे थे भाई जैसे 4800 मीटर अपनी रेस होगी मेल के लिए और फीमेल के लिए 2400 मीटर, तो उनका एक डाउट क्लियर कर दें। आप लोगों की कमेंट ही आई थी, हमने देखा था कहीं पे कि भाई 4800 मीटर ही हमको टाइम लगाना चाहिए या 2400 मीटर। देखो मेरा जो मानना है वो अगर 4800 मीटर मेल दौड़ रहे हैं ना तो उनको 5 किलोमीटर से प्लस लगाना चाहिए टाइम। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम होगा जब वहाँ 12 चक्कर हम लोग लगाएंगे तो 12 चक्कर एक आधा मतलब भूला चूकी के लिए हम लोग एक आधा एक्स्ट्रा ही लगाते हैं, तो वो भी तो हम लोगों की एनर्जी रहनी चाहिए ना। यहाँ से प्रैक्टिस करके चलेंगे तो आप 5 किलोमीटर या 5200 मीटर ज़रूर लगाया करो जिस दिन टाइम लगाया करो, ठीक है। वो माइंड सेटअप रहेगा फिर। अब जैसे पता चला वहाँ पे आपके 11 राउंड हो रहे हैं, आपको लगता है हाँ 12 हो गए, थक गए बहुत ज़्यादा, तो ये चीज़ें हैं। जब यहाँ प्रैक्टिस आप ज़्यादा चक्कर की करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ फ़ायदा मिलेगा। जैसे मैंने यूपीएसआई में 14 चक्कर लगाए थे, भूला चूकी के लिए 2 और एक्स्ट्रा लगा दिए थे, ठीक है। पता चला भाई हम भूल गए हों क्योंकि वहाँ पे दौड़ते हैं तो इतना तो याद नहीं रहता है कि हाँ 7वां चक्कर 8वां चक्कर, अपने अच्छे से दौड़ते रहो। अगर जैसे भूल भी गए तो उसके लिए एक्स्ट्रा लगा दो, एक 13 लगा दो, 14 लगा दो, जैसी फिर एनर्जी बनी रहेगी। और वो एनर्जी जब ही बनी रहेगी जब आप यहाँ प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे। तो मेरा जो मानना है या जो मैं अपना व्यक्तिगत रूप से आपको बता रहा हूँ कि 5 किलोमीटर के आसपास में टाइम लगाना चाहिए। और वही फीमेल की बात करें तो 3 किलोमीटर के आसपास में यहाँ अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो टाइम लगाना चाहिए। और टाइम हर दिन आपको नहीं लगाना है, वीक में एक दिन लगाना है, और वो भी सबसे अच्छा जो दिन होता है वो सोमवार। संडे को रेस्ट ले लिया करो, उसके बाद में एनर्जी बची रहेगी संडे की, और सोमवार को अच्छे से मतलब विधिवत तरीके शिद्दत तरीके से आप टाइम लगाओ, ठीक है। और 4800 मीटर न लगा करके आप 5 किलोमीटर लगाओ, और उधर फीमेल लोग जो है वो अपना 3 किलोमीटर लगा सकती हैं टाइम। फिर देखो उसमें कितना टाइम आ रहा, और इन डिस्टेंस की आपको विद इन टाइम में टाइम लाना है। जैसे 14 मिनट उधर फीमेल के लिए हैं और फिर 25 मिनट अपने मेल के लिए हैं, तो कोशिश करो 25 मिनट के अंदर आपका जो है 5 किलोमीटर आ जाए, ठीक है। और इधर 3 किलोमीटर के आसपास में जो है वो 13 या 14 मिनट के आसपास में फीमेल के लिए आ जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो डाउट थे वो उम्मीद है कि आप सब क्लियर हो गया होगा। और बात कर लेते हैं, एक पॉइंट और रह गया है कि फ़ीमेल की कट ऑफ कम रह सकती है। देखो आप सब ने भी देखा होगा जो RW वाले गूगल सर मतलब फॉर्म भराए थे अंकित सर, उसमें एवरेज जो फीमेल का आ रहा था वो लगभग में 20 से 25 नंबर कम आ रहा था, आप सब ने देखा होगा। तो जब 20-25 नंबर एवरेज मेल से फीमेल का कम आ रहा है तो जाहिर बात है मेल की जो कट ऑफ लगेगी उससे कम ही रहेगी 20-25 नंबर। तो जैसे जनरल की 205 सपोज दैट 205 प्लस या 210 प्लस जो भी लगती है, या 195 प्लस मेल की, तो मान सकते हैं 25 से 26 नंबर कम रहने के चांसेस रहेंगे फीमेल की, जो जनरल की कैटेगरी की मतलब सबसे मतलब ऊपर जो लगती है, ठीक है। फिर उसके नीचे वो अपनी कैटेगरी वाइज OBC SC वो अलग अलग डिवाइड कर लेना। तो कहीं ना कहीं जब गूगल फॉर्म सर ने भराया था तो उसमें आपने देखा होगा 25 से 26 या 30 नंबर के आसपास में एवरेज का अंतर था। तो वही वेरिएशन देखने को मिलेगा। और बाकी रेस का तो आपको पता ही होगा कि फ़ीमेल जो है ज़्यादा फेल होती है, सेकंड लिस्ट आने के भी चांसेस हैं, ठीक है। वो बाद में चीज़ें देखने वाली होंगी, कितने पास हो रहे हैं और कितने नहीं पास हो रहे हैं। साथ में अगर आप आगे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपी पुलिस, UPSI लेखपाल, RPF SI कांस्टेबल, NTPC ग्रुप D, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या तैयारी के साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस के लिए इस वक्त जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक पे सेल आने वाली है और ये लिमिटेड ऑफ़र रहेगा, 14 से लगा करके 15 नवंबर तक रहेगा। अगर आपके पास में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं है और आप लेना चाहते हैं और तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस पेपर मिलते हैं, फुल मॉक टेस्ट मिलते हैं, लाइव टेस्ट मिलते हैं, लाइव क्यूजेज, और इन सब के अलावा आप जब टेस्ट सबमिट करेंगे तो उसमें आपको एक्चुअल रैंक पता चलेगी, परसेंटाइल, एक्यूरेसी और डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। तो ये लिमिटेड ऑफ़र रहने वाला है, अभी ऑफ़र खुल जाएगा, ठीक है, 14 से लगा करके 15 तारीख तक। तो अगर आपके पास नहीं है और तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और कोड जो है आप PPP 12 ये यूज कर लेना, जिससे आपको 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने क्रम बाय क्रम डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपका टाइम आपका कितना आ रहा है, 5 किलोमीटर में कितना आ रहा है, और जो 2400 मीटर लगाते हैं तो आप बताना कितना टाइम आ रहा है, ठीक है। ये सारे पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए। आप लोग कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और बाकी अच्छे से दौड़ते रहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। जैसे ही अपना रिजल्ट आएगा उसके बाद में कहीं ना कहीं DVPST और फिजिकल तुरंत शुरू होने के चांसेस हैं। आप 41,000 वाली भर्ती उठा के दे सकते हैं। UPSI में भी ज़्यादा समय नहीं मिला था, तो आप अच्छे से जो है अपनी फ़िजिकल की तैयारी करते रहिए, ज़्यादा समय नहीं है, ठीक है। ये सारे पॉइंट कवर कर लिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा और अच्छे से दौड़ते रहिएगा। जय हिंद।